नाउन का 10 सीरीज आज समाप्त हो रहा है, 10वां लेसन। और यहाँ से जिस दिन तुम लोग ऊपर नीचे दोनों सुनूंगा ना, नीचे बोला वो कैब भी, हाँ सारा कुछ सुनूंगा, हाँ सारा कुछ। और उसके साथ इडियम्स भी रहेगा ना, टेस्ट मतलब यहाँ बुला के पूछूंगा ना, उसमें जो बुक है ना इडियम्स फ्रेज वो भी रहेगा, जितने भी पढ़ाया जा चुका सब रहेगा टास्क। नहीं लिंक्स क्या मतलब, लिंक पूछा मतलब। चलो पहला वर्ड है सल्ट्री। हाँ बताओ किस दिन? फ्राइडे। चलो डन। तो बच्चे ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फ्राइडे के दिन आपका टेस्ट होगा वोकैबुलरी का, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। क्लास होता है, देखिए टेस्ट किससे लूंगा, ठीक है? तो इस बात के रेडी रहिएगा, आपसे पूछा जाएगा और आपके घर पेन कुरियर कर दिया जाएगा। जितना पढ़ाए उतना, जितना चलेगा। चलिए पहला वर्ड है हम लोगों का सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है उमसदार, गर्म को सल्ट्री कहते हैं, उमसदार। इससे मौसम धीरे गर्मी का आ जाएगा, तो ठंडा में तो बड़ा आनंद आएगा, रजाई से निकलूं कि ना बाहर। अब गर्मी आएगा तो फिर लगेगा कि कोई टच ना हो। तो सल्ट्री का मतलब उमस। सल्ट्री को याद कर लो, सल्ट्री, इस साल ट्री, इस साल ट्री जो है, ट्री मतलब पेड़ पौधे गर्मी से सूख गए हैं क्योंकि मौसम क्या था, उमसदार था, सल्ट्री था, सल्ट्री। इसका लिंक छोड़ दो, जो मेरा लिंक है वो याद कर लो। उमस और धूमस तो मुझे नहीं पता, और उमस तुम्हें नहीं पता है। उमस का मतलब होता है सफोकेशन, जैसे सांस लेने दम घुट रहा हो गर्मी में, मतलब हवा नहीं चल रहा हो, उसको उमस कहते हैं। उमस मतलब पसीने पसीने चिप 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 मौसम नहीं होता है, हाँ, तो उसको कहते हैं स्कॉर्चिंग, मतलब इचिंग उचिंग हो रहा है। तो सल्ट्री मतलब इस साल ट्री कैसा हो गया है, सूख गया है क्योंकि उमसदार मौसम है। तो मुझे खांसी हो गया है। डोज का मतलब होता है झांसा देना, डोज। डोज को याद कर, डोज। अब डॉक्टर पास जाते हैं, एक डोज खिला देता है, क्या होता है, झांसा देता है। अब समझे क्या होता है, तो डोज झांसा देना। जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और लोग कहता है कि खैनी भाई मत खाना, कहता है जी, लेकिन कहीं लगाता है जो खाने की इच्छा होती है भाई साहब मुझे भी देना, वो चाहता है कि मांगे मुझसे, उसमें कुछ दवा मिला रहता है, वो डोज खिलाया, वो खिला क्या किया, झांसा देकर सब क्या किया, लूट लिया। नेक्स्ट वर्ड है कोलेट। कोलेट का मतलब होता है मिलान करना। कोलेट, कोलगेट। अब बचपन में कोलगेट मतलब ब्रश करते थे, दांत मिलाते थे, किसका ज्यादा साफ है, तो कोलेट मतलब मिलान करना। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक का मतलब आवरण डालना, क्लॉक रूम भी सुना होगा, या क्लॉक को याद करो छुपाना। क्लॉक को याद करो, एक वास्तु दोष होता है, अगर घड़ी बंद होना तो उसे या तो छुपा देना चाहिए या तो फेंक देना चाहिए, नहीं तो बैटरी उसमें डलवा देना चाहिए। मतलब बंद घड़ी घर में रखना नहीं चाहिए, रियल बात है। हाँ, क्योंकि घड़ी बंद होती है तो उससे किस्मत बंद हो जाती है। मैं नहीं करूँ उसको, हाँ। तो क्लॉक का मतलब क्या होता है, आवरण डाल। तो बंद घड़ी पड़ी हो घर में तो क्या करें, उस पर आवरण डाल, उसको दिखाई ना पड़े, छुपा करके उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं दक्ष को, कुशल को, स्किल्ड वर्कर को कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन कुशल था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल। तो डैब हैंड को याद करो, डब, डब साबुन का नाम सुना होगा, डब का प्रचार सुना है ना। एक गाल पे डब लगाया, दूसरे पे कोई और लगाया, तो जिसमें डब लगाया था वो चिकना हो गया, जिससे कुछ और लगाया था कुछ और हो गया। तो डब हैंड, एक हाथ में क्या लगाया, डब साबुन, और एक हाथ में कोई और साबुन, तो जिसमें डब लगाया तो कैसा हाथ हो गया, कुशल हाथ। तो डब हैंड मतलब कुशल, ठीक है। एक्सपर्ट, मास्टर। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है कस करके बांधना। क्रैम्प को याद कर लो, कम कैंप। अब पुलिस जब आती है तो चोर को, आतंकवादी को पिलर में कस करके बांधती है। कैंप में पुलिस क्या करती है, चोर को कहां ले जाती है, कैंप, क्रैम्प, कैंप, और कस करके क्या करता है, उसको बांधता है। और क्रैम्प का मतलब मांस फटना भी होता है, जैसे जिम का क्रैम्प पड़ गया तो अंदर से मांस फट जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रैम्प। हाँ स्ट्रेन। तो वही कहता है क्या होता है, मसल स्पेस्म, ठीक है। तो मसल स्पेस्म हो गया, यानी मांस फटना भी होता है और कस कर बांधना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है करीन। करीन का मतलब डगमगाना। करीन मतलब टिल्ट करना, हिलना, लर्च करना, टिल्ट करना, करीन कहलाता है। करीन क्या याद करो, करीना। अब अभी अचानक से करीना कपूर सामने आ जाए तो घबरा जाए, क्या बात है, हिलना डुलना शुरू कर दे, है ना। तो करीन, करीना। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है देर करना। लिंगर तो फ्रेज पढ़ा होगा, लिंगर मतलब देर करना। याद नहीं होता, याद कैसे, लंगर। अब लंगर में सोच रहा खा कर जाऊंगा कोचिंग, अब लंगर में लाइन लगी है लंबी, तो लिंगर, लंगर। लंगर में खाओगे तो क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। तो लिंगर, लंगर, देर करना, देर हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का है ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब डरावना। ग्रिसली मतलब बात करो क्रिस गिल। क्रिस गिल डरावना दिखता भी है, खेलता भी है, तो ग्रिसली डरावना।
ठीक है, चलो मेरे साथ बोलो एक बार धीरे धीरे। सल्ट्री उमसदार, सल्ट्री उमसदार। डॉज झांसा देना, डॉज झांसा देना। कोलेट मिलान करना, कोलेट मिलान करना। क्लॉक छिपाना, क्लॉक आवरण डालना। कन्वर्जेंट एक्सपर्ट, दक्ष कन्वर्जेंट कुशल। डैब हैंड एक्सपर्ट, डैब हैंड कुशल। क्रैम्प कसकर बांधना, क्रैम्प मांस फटना। करीन डगमगाना, करीन डगमगाना। लिंगर देर करना, लिंगर देर करना। ग्रिसली डरावना, ग्रिसली डरावना। बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे दिया है कुछ वोकैब फैक्ट्स अबाउट नाउन। हेडिंग क्या बनेगा? सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। नाउन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं ना? देखो सारे पढ़िए, आप ये मत समझिए कि सर मुझे अर्जेंट बात करनी है आपसे। अर्जेंट बात बताओ, क्या तूफान आ गया? सोनिया, अच्छा इसका नाम है सोनिया। बोलो सोनिया। गुड मॉर्निंग सर, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार। छोटू सर, नॉट वीडियो क्लियर सी, नॉट वीडियो क्लियर सी। वाह 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 वाह, क्या अंग्रेजी है। देखो तो ये सही चल रहा है वीडियो, ठीक तो दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना? इतना में क्लियर कैसे दिख रहा है? मेरे में क्लियर दिख रहा है। चलो इडियम्स नहीं पूछे सर, पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा, सब देखो याद रखता है सब लोग। चलो पूछूंगा पूछूंगा, हो रहा नहीं आप। आई एम तन्नू, हाय तन्नू। चलो स्टार्ट करें। अब ये क्या है यहाँ पे समझना है, पहले पहले कौन सा समझना है। क्या है बेटा, जैसे देखो रूल कह रहा है, समझिएगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा राम राम से। कि न्यूमरल वर्ड समझते हो, 1 2 3 4। न्यूमरल वर्ड के बाद, न्यूमेरिकल वर्ड के बाद आने वाला जो नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वर्ड के बाद जो आने वाला नाउन होता है, नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, भर उसमें कुछ, ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल वर्ड अगर 1 होगा, कितना होगा तो नाउन क्या होगा, और अगर 1 प्लस होगा तो नाउन क्या होगा, और भर भी क्या होगा। जैसे मैं कहूं 1 बॉय, तो 1 बॉय इज होगा कि आर होगा। 2 बॉय की 2 बॉयज, न्यूमरल होगा 1 + 2 हो गया, तो 2 के साथ बॉयज नाउन प्लूरल, इज की आर, तो 2 बॉयज आर कमिंग, 3 बॉयज आर कमिंग, एन होगा, बट 1 बॉय इज कमिंग, 1 बॉय इज। समझ में बात को ना? तो 1 होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक हुआ तो प्लूरल। ये बात समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट ये था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, न्यूमरल वर्ड्स टाइपेज ध्यान देना है। ये इतना लिखने के बाद इसको डिस्टेंस देना है ताकि मैं कुछ लिख पाऊं। न्यूमरल वर्ड्स, अब न्यूमरल वर्ड्स के बाद कोई यूनिट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? यूनिट। जैसे 500 रुपया बोलना हो, 500, तो 5 तो तुमने यहां बोल दिया। अब सर ने कहा था कि 5 के बाद आएगा प्लूरल, तो तुमने बोल दिया 500, तो गलत हो जाएगा। यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर, यूनिट आजीवन क्या हो जाएगा? सिंगुलर, ध्यान रखना है। तो यूनिट आजीवन हो जाएगा सिंगुलर। अब यहाँ पे यूनिट होगा सिंगुलर, तो इसके साथ अनकाउंटेबल भी आ सकता है, और अगर अनकाउंटेबल आएगा तो भर भी सिंगुलर, काउंटेबल आएगा तो भर आएगा तो। जैसे सर अब हमने बोला 5, तो 5 बोलो है कि नहीं संख्या वजह सब, तो 5 लीटर की लीटर्स, मिल्क की मिल्क्स, इज सोल्ड 500 रुपीज। आगे आर करना पड़ेगा। 500 बॉय की बॉयज, इज की आर। अच्छी बात, एक समझ आ गया। अब यूनिट का मतलब होता क्या है? डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्कोर, ETC। ठीक है। रूल नेक्स्ट कहता है कि यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये यहां पे प्लूरल यहां नहीं रहेगा, प्लूरल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस केस में ये दोनों हो जाता है प्लूरल। जैसे बोलना है हमको हजारों
रुपया, हजारों लोग, हजारों विद्यार्थी, तो हजारों, हजार हो गया यूनिट, तो आप बोलना थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आर कीज आर। यहां तक समझ में आया नहीं? जल्दी बोलो। थाउजेंड्स क्या प्लूरल होगा ना? जब कोई दो नाउन ऑफ से जोड़ते हैं तो दो नाउन हो जाता है प्लूरल, है ना? हजार भी बोलता है 100 लड़के, हजारों लोग मारे गए, बोलना हजारों। अभी बोलते हजार, यहाँ हजार है, बोलना क्या है? हजारों। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ, इस तरह से बोलना कुछ भी, ठीक है? तो वर्ब क्या लग जाएगा? प्लूरल। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो दो हो गया, ये तीन हो गया, ये तीन रूल हो गए, ये तो इसी का जो है यूनिट हो गया, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट है नंबर पर, ये अगला तब समझोगे जब तीन समझ में आ जाएगा। लिखो पहले इसको, आजीवन। नहीं, जितना लिखा हूं इतना ध्यान रखना, किलोग्राम अलग चीज है। एटीसी का मतलब कुछ ऐसा जो एक ग्रुप को दिखाता हो, हाँ? तीन यूनिट नहीं होता बेटा, कोई मापक के अंदर कोई यूनिट कहते हैं। अब तूने ग्राम बोला, ग्राम तो 1 ग्राम भी हो सकता है, तो कहाँ हुआ यूनिट हुआ? यूनिट का मतलब हो एक इकाई, जैसे 1 रुपया 2 रुपया मिले कितना बना? 100, 100 एक यूनिट होता है। ये तुम जाओगे बैंक में ना, तो गड्डी बना के देगा तुमको, 100 का, चाहे 10 का, चाहे 500 का, 1000 का, उस से मिलियन एक यूनिट हो गया, 1000 एक यूनिट हो गया, दर्जन, दर्जन हो गया, 12 पीस को दर्जन कहते हैं। ऐसे कुछ ग्रॉस स्कोर होता होगा, ठीक है? ये सब एग्जाम्पल भी दूंगा तो समझ में आ जाओ। फिर उतार लीजिए इसको फटाफट। 3 हो गया, नीचे वाला 4 रूल है। ये से 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, रूल नंबर 4 हो जाएगा। पहले 3 उतारिए, फिर चौथे पे आऊंगा। उतार लो सारे कुछ। इस अदिति, क्या नाम था? आदित्य। नाम लिखो, अगर नाम लिखवाना चाहते हो तो लिखो बड़े बड़े नाम। नीचे जो ऑटोमेटिक नेम आता है छोटा आता है, ठीक है ना? छोटा नाम आता है। एक बार सोनिया बोल दो सर, सोनिया। अभी एग्जाम्पल दूंगा, सोनिया घबराओ नहीं, ठीक है सर? फिर समझाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर उतार लीजिए, फिर समझाऊंगा। आई एम अविनाश कुमार, अविनाश समझाऊंगा फिर से, प्लीज इसको एक बार उतार दीजिए सब लोग। शिवम, आई एम सपना, अमरीश, नीतीश, सबका नाम लूंगा, लेकिन एक दिन मैं रखूंगा क्लास नाम ही के लिए, है? संदीप कुमार, इसको उतार लो पहले बेटा। दिलीप, सुधा, सुधा कैसी हो सुधा? कुलदीप, चलिए पहले इसको उतार लो बेटा, नाम लेने से लोग पढ़ नहीं पाएगा तो लोग। सुनो, मेरे टेबल पे रखा होगा मेडिसिन। सॉर्ट आउट मतलब सॉर्ट आउट, पता नहीं यार, देखना बहुत सारे वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कहता है कि कोई संख्या हो, नंबर हो, ठीक है? कोई नंबर के बाद फिर क्या हो? न्यूमेरिकल वर्ड हो। नंबर मतलब 1 2 3 4 5। अगर ये नंबर क्या हो तो वर्ब क्या लगेगा? और अगर यही नंबर हो प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा? जैसे मुझे बोलना है कि 500 का नोट खो गया मेरा, 5 नोट 500 का खो गया। हो सकता है ना भाई, जैसे आपके घर में 2500 रुपया हो, तो आप बोलते या तो बोलो 2500 रुपया खो गया है, या तो बोलो 500 के 5 नोट थे और 500 चोरी हो गए। प्रूफ के लिए तो ना 500 नोट बोलोगे ना, तो जो 5 नंबरिंग बोलोगे तो ये अगर प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या लग जाएगा? आर। अगर ये रहेगा सिंगुलर तो वर्ब क्या लग जाएगा? इज। कोई दिक्कत? इसको लिख लो, दूंगा एग्जाम्पल। नंबर 5 क्या है? 6 क्या है? प्लूरल है। तो 5 तो बोलना पड़ेगा, 500 के नोट, 500 के नोट, 5000 के नोट, तो वो तो फिर 2500 हो गया, वो तो इसमें आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल तो दूंगा, पे लिखोगे तब ना सर, एग्जाम्पल नीचे आएगा ही आएगा।
ये सब पहले उतारो, पहले पूरा उतार लो, फिर एग्जाम्पल प्योर आएगा। अभी बिना एग्जाम्पल को मान जाओगे तब? उतार तो सही, एग्जाम्पल दूंगा। उतार लिया, ऊपर करूंगा अब इसको, चलो। हाँ अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, पहला रूल का एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट रूल यही था ना जी। अब तुम लोग कॉपी देखते रहो, चेक करते रहो। क्या लिखा, वन बॉय इज, क्या था कि कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड आए अगर वो सिंगुलर हो तो नाउन भी क्या लगता है, वर्ब क्या लगता है। समझ में आया? रूल दिखाऊं, दिख रहा कॉपी में रूल? तो पहला बिल्कुल सही है ना। दूसरा देखो, 80 क्या है, प्लूरल है ना, तो बॉय की बॉयज, इज की आर, तो समझ में आया कि न्यूमेरिकल वर्ड अगर सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आर। ये भी सही है, फिर अच्छी बात है। थ्री ट्यूबलाइट्स, प्लूरल तो प्लूरल तो प्लूरल। 10, अब देखो आ गया न्यूमेरिकल वर्ड में 10। 100 क्या है, यूनिट। स्टूडेंट्स क्या होगा, नाउन, आर लग गया, ये भी सही है। कौन, 10 काउंटर वाला। अब देखो 10 न्यूमेरिकल वर्ड्स प्लस यूनिट, ये क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड्स है प्लस यूनिट है। यूनिट, यूनिट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो लेकिन 10 है तो क्या हो जाए, स्टूडेंट्स बोल दिया हमने, आर हो गया, इसके अनुसार रीडिंग हो गया। रूल नंबर 3, थाउजेंड्स तो यहाँ हो ही नहीं सकता, गलती हो जाएगा। अगर यहाँ बोलता 10 हंड्रेड्स, क्या कहता जी, गलत हो जाता। अरे गलत हो जाता बाबले, क्या होता, अर्थ नहीं, सेंटेंस ही गलत हो जाता। 10 हंड्रेड्स हो नहीं सकता है। यूनिट हमेशा क्या होता है, तुम लिखा नहीं, लिखा था ऊपर में, ये भी सही हो गया। अब यहां देखो क्या है, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, यूनिट प्लस ऑफ प्लस, तो भर भी हो गया प्लूरल। तो डजन ऑफ एक्स की डजन्स ऑफ एक्स, क्योंकि हिंदी क्या निकलेगा, दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे बर्बाद हो गए। पांचवा भी सही है। उतार लिया, और क्या, सिर्फ ये वन ही सिंगुलर है। मैं लिख इसलिए दिया आजीवन, मैं इसलिए लिख दिया, बोल दिया कि मान लो बच्चा पूछता वन, तो एक ही वर्ड था वन, लेकिन लिखना जरूरी था। वन के अलावा सब है प्लूरल। 5 तक हो गया, छठे पे आऊं, चलिए छठे पे आइए। एग्जाम्पल सब देखो, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं ना इस चीज को। 5 तो छठे पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डॉट डॉट कर दिया हमने, हजारों लोग। अब अगर तुमको जो बोलना है बोलो, हजारों लोग मारे गए, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। जी वर आएगा यहाँ पे, वर लगाओ, हैव लगाओ, आर लगाओ, जो मन करता करो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गोइंग टू अमेरिका, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर कमिंग इन इंडिया, है ना। अब देखो 5 प्लूरल है ना, लेकिन लीटर क्या यूनिट है, लेकिन मिल्क लगाते, मिल्क क्या अनकाउंटेबल हो गया, तो हो गया इस। कोई आपत्ति? सब लिखवा चुका हूं, देखो ऊपर से स्ट्रक्चर देखो, एग्जांपल देखो, रूल देखो। अब ये देखो 8वां और 9वां क्या कर रहा है, जो तुम पूछा था एग्जाम्पल सुनाइए। O1 1 के अनुसार, 5 के अनुसार, है ना। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल इसको ठीक करो, थोड़ा गलती कर दिया है, टाइपिस्ट ध्यान देना, यहाँ 9 आ गया, ऐसे लिखो 5 रुपी नोट्स आर मिसिंग, तो इसके अनुसार आएगा। रुको ना, और बढ़िया से फ्रेश कर देता हूँ, इसमें घराओ नहीं, डोंट वरी, चिंता न करो, मैं हूं ना। 5, हाँ देखो कह रहा है ये, यहाँ पे कॉमा आएगा। 1 मतलब एक, 5 रुपए का नोट खो गया, ये कितना है, 5 रुपए का नोट खो गया, तो उस 5 के अनुसार आर, उस 1 के अनुसार इज। बोलो, यूनिट है बेटा, रुपी नोट्स, नोट नो नाउन हो गया।
अगर नोट नहीं बोलोगे तो रुपीज बोलो, अगर नोट बोलो तो रुपी बोलो। हाँ, जैसे हमको बोलना है मेरे पास 50 रुपए, तो हम बोले आई हैव 50 रुपीज, लेकिन नोट लगा दूंगा तो 50 रुपी नोट। ठीक है, अब मुद्दा ये है, समझो बात को, समझो बात को, एक बोलता हूँ समझना बड़ी बात से। हमने बोला मेरे पास 50 रुपए हैं हो सकता है एक एक पैसा मिल करके 50 पैसा, एक एक रुपया मिलके 50 नोट हो, 10-10 के 5 नोट हो, 20-20 के और 10 के हो सकता है जी। तो उस केस में आपको रुपीज बोलना है। जब तक नोट नहीं लगाओगे वो रुपीज होगा, नोट लगा दोगे वो रुपी हो जाएगा। हिसाब दिमाग में रखिए बात को ना, जब नोट आएगा तो रुपी रहेगा, नोट नहीं रहेगा तो रुपीज होगा, क्योंकि रुपीज का मतलब है काउंटेबल। ये पढ़ाऊंगा आगे आएगा अभी बात को। एग्जाम्पल हुआ क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, कोई बात नहीं है। इसी को तुम 5 की जगह 10 कर दो, 20 कर दो, 50 बन जाएंगे आप। यहाँ 5 रुपए का नोट तुम 50 रुपये नोट कर दो, 2000 का नोट कर दो। चलो आगे बढ़ो। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया बेटा? जी सर हो गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी। ठीक है आगे बढ़िए। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता समझिए बढ़िया से, पहले रूल को समझिए, ये अगला रूल है, इसको समझना है तब लिखना है। ये जो पढ़ा रहा हूं ये अगला जो रूल है, नंबर जो भी लिख लीजिएगा। अरे कोई नंबर नहीं हो तो पता तुमको है ही। अब क्या है समझना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपके स्किल को डेवलप करेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, क्या है तो लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। अब देखो प्लूरल जब बनाते हैं हम तो एस लगाते हैं, लेकिन अपस्ट्रॉफ एस लगा के बनाते हैं लेटर तथा डिजिट का प्लूरल। जैसे मान लो पी का प्लूरल बनाना हो तो अगर पी का हम प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस न लगाएंगे तो पीएस हो जाएगा फिर, इसलिए अपस्ट्रॉफ लगा करके इसको हम अलग करते हैं। तो पी का प्लूरल क्या हो जाएगा? पीज, पी अपस्ट्रॉफ एस, पी पढ़ेंगे क्या? पीज, आर्स, क्यूज, बीज, है ना, इस तरह से जो भी आ जाएगा 26 लेटर। ठीक है, एग्जांपल दिया देयर आर 2 ओज इन पूजा। अब हमको बोलना है या तो बोले डबल ओ, या तो बोले ओ, या तो बोलना पड़ेगा 2 ओज इन पूजा। तो ये ओ का प्लूरल है, ये नहीं समझ में आया? समझो बात। जैसे हमने लिखा देखो यहाँ पे क्या लिखा, THREE, ये डबल ई है कि नहीं? हमको बोलना है कि 3 में 2 ई है, 3 में 2 ई है, तो 2 ई कैसे बोलें? तो 2 ईज बोलना पड़ेगा, यानी ई को लिखना पड़ेगा ऐसे, क्या हो जाएगा? 2 ईज। हाँ तो ई का नहीं, 2 ई है, 2 हो गया ना, 2 2 देखो क्या लिखा 2, लेटर है बाबू, वो वर्ड में होता है तब ना कहा किया आएगा। जैसे राम का तो राम्स, नया कहीं मान लो हिंदुस्तान को कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा लिखा मिल जाए तो क्या समझोगे तुम? का बी का, क्यू का नहीं ना। तो इस केस में पढ़ेंगे सर पी एक से ज्यादा है, आर एक से ज्यादा है, क्यू एक से ज्यादा है, ए एक्चुअली कुछ है नहीं, ये इसलिए पढ़ा दिया कहीं लिखा मिल जाए तुम ए में कहोगे पता नहीं यार क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है ना, तुम कंफ्यूज ना करो ना, इसलिए पढ़ा, एग्जाम के लिए पर्पस नहीं, आपके नॉलेज के पर्पस से। तो पीज, क्यूज, एज कहीं लिखा मिलता होगा आप लोगों को, तो आज तो 2 लिखा, 2 मतलब 2 ओज इन पूजा। पूजा में कितने ओ हैं? तो 2 कैसे लिखे? ऐसे लिखेंगे ओज। तुमको बोलना है 2 पी लिखो, 2 पी, तो तुम बोला 2 पीस, बोला 2 ई है, 2 ईज, समझा? 2 ईज, 2 पीस, 2 टीज। जैसे बच्चे लिखो, अरे 2 टी लिखो, 2 टी, 2 ए, समझा? इसलिए अब ये क्या कर रहा है, ये अलग है, ये रूल अलग हो गया। ये अभी क्या कर रहा है कि लेटर तथा डिजिट, ये था लेटर, ये है डिजिट। अब मान लो तुमने बोला 6 6 6 6 6, तुम बोला 4 6 है, कितना कहा? 4 6, तो 4 6 कैसे बोलेंगे? वो 6 या 6s बोले कुछ। तो ये जो 3s है ना, तो देखो 3 3 3 है ना पे 4 बार, तो 4 3 इन 3 3 3 3 3 3 में कितना? ये 3 है, 4 3 है, 4 4 4 4 4 का 4 4s है, 4 5s है, 6 है, 7s है, इसे बोला बस। समझ में आया मुद्दा? कुछ ये कुछ है नहीं, लॉलीपॉप है बस, यही तो देखो ये नीचे वाला अलग है, टाइपिस्ट ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग है। रूल नंबर 5 था, ये रूल 6 हो जाएगा। उतार लो, सब काम आएगा।
देयर आर 4 3s इन 333, मतलब लेटर तथा डिजिट का प्लूरल है ये। जूम ही ठीक रहता सर, हम लोग को देखते हम सर को देखते। वाह वाह वाह। जूम, जूम में लिमिट होता है बेटा 250 बच्चा मात्र, और वो भी जूम पता क्या होता है, कोई बच्चा अगर माइक खोल दिया ना तो फिर उसी में परेशान रहिए। जब ड्यू में लॉ का क्लास चल रहा है तो उसमें क्या है कि मैडम पढ़ाती हैं, और उसमें पूरा जो है लड़का माइक तक खोल के, हाँ मैडम ये पूरा क्लास पढ़ाई, कुछ नहीं होता, जिम 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 होता रहता है। आधा घंटा जूम में जोड़ने में, आधा घंटा हटाने में, 1 घंटा क्लास खत्म, 1-2 लाइन पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा। जूम कोई पढ़ने की चीज है, बच्चा पढ़ने देगा? और जो मीटिंग सीटिंग के लिए है, बातचीत हो रहा है सब तरफ से, ये सब पढ़ने देगा बच्चा कोई? सब बतियाएगा रोज खाली, सर मैं कैसी दिख रही हूँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे आ जाएं, नहीं लिखा, लिखो लिखो लिखो। तो ये डिजिट का प्लूरल हो गया लेटर का प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा लेटर। एक दिन जूस पीने की सजा है, ऐसे होता है। पाइनएप्पल की जूस पिछले 2 महीने पहले पिया था, तो संदीप लगा क्लास में दे दिया था सर बड़े बड़े प्यार से, अब प्यार से पी लेता हूं मैं, वो पिला दिया एक गिलास जूस पाइनएप्पल का, पिया, पीते ही खांसी, अब पीते पता नहीं क्या एलर्जी है उससे, और वो 1 महीना चला था। लाइक सेम अभी हुआ है, पाइनएप्पल का इतना सा जूस पिलाया था कि सर एक बार पी के ट्राई करो, फिर ट्राई किया, फिर पिए हुए 15 दिन हो गए। खूब पी रहा हूँ बेटा, गर्म पानी ठंडा, पूरा गर्म गर्म ही हो गया सब कुछ। आगे देखो, अगर अब लाइफ में कभी नहीं, इतना भी प्यार करे कोई, जूस से कोई प्यार नहीं, वैसा चाहिए। अगला कह रहा है ओल्ड इंग्लिश न्यू इंग्लिश। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश हम लोग पहले पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, तो जो पहले की इंग्लिश थी ना, जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, उसमें क्या है कि एसपी लिखना हो, डीएम लिखना हो, एमपी लिखना हो, एमए लिखना हो, बीआईपी लिखना हो, तो हम लोग डाउट लगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब क्या करना है कि अब बनाना है प्लूरल, तो हम लोग क्या करते वहां पे फर्स्ट ऑफिस लगाते थे, जैसे एसपी का एसपीज एमपीज ऐसे लगाते थे। तो ये परंपरा पुरानी है, ये परंपरा नई नहीं है, यह परंपरा अब धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर, गलत नहीं है। न्यू डीएसएल इंग्लिश जब से पैदा हुआ तब से क्या हुआ कि डॉट सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक, अब जो प्लूरल था उसको एसपी के नीचे लिख दिया। अब यह करना है, अब हर जगह आपको शायद ऐसे ही लिखा मिलेगा, किसी किसी पुराने ख्यालात की किताब होगा उसमें ऐसा मिलेगा, लेकिन अब जो परंपरा है वो इस हिसाब से है। दोनों चीज सेम, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है ना। जैसे एमपी का प्लूरल क्या होगा, एमपीज। अब एमपी तुम ऐसे लिखो, चाहे ऑथेंटिक कौन है, ये वाला। देखो ये बताओ कि समय के अनुसार बदलाव होता है, तो बदलोगे ना। अब कीपैड फोन है तुम्हारे पास, अभी नहीं होगा, किसके पास है? हाँ, तो तुम्हारे पास इसलिए हुआ कि नल्ला है तू, पढ़ाई से ध्यान कम है तुम्हारा। देखिए जो स्टूडेंट रियल में है वो फोन का यूज पढ़ने में करता है, ये नहीं कि फोन रखने से नहीं पढ़ता है कोई, फोन रख करके पढ़ाई भी यूज करिए उसको। जैसे कुछ ढूंढना हमको नेट में, तो इतना नेट फैसिलिटी है ना कि आप फोटो ऐसे दिखा दोगे तो बता दे कपड़ा कौन सी कंपनी का है, कहाँ मिलेगा दुकान, तो बता देगा। तो फोन की आवश्यकता है यार, क्या बात करते हो, कहीं जाना है नेट लगा। अरे बात तुम्हारे पास, मैं कहता कुछ है तो घुमा कहाँ देता है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कीपैड फोन आज के डेट में ओल्ड हुआ कि नहीं हुआ, अपडेट हो गया ना। अब फोन कैसा मिलता है, ये सब मिलता है, एंड्रॉइड मिल रहा है, और भी सिस्टम बदलेगा उसमें में, समझ रहे हो ना। तो अपडेट हो गया, तो ये ओल्ड है, तुम्हें कीपैड खराब नहीं है, तुम रखा है कि नहीं रखा है, इतने बच्चों में तुम रखा है, तो ये कीपैड है और ये क्या है, एंड्रॉइड है, अपडेट हो गया। डॉट अलग करने के लिए, लेटर को अलग करने के लिए पीएम और डॉट लगता है, वहां अब सिस्टम खत्म हो गया, अब नहीं लगता डॉट। अब किसी भी सिस्टम देखो, ये डैश ये डॉट का प्रथा कहां लगवाया था, कहीं लगवाया था, क्यों बुरा था, लगा लो। हाँ तो लिखा होगा, यहां भी लिखा नहीं है, उसका मतलब होता आगे बढ़ा, डॉट अब कहीं नहीं आता। अब धीरे धीरे इस डैश कैसे, मान लो बिना बॉयफ्रेंड, बीच में ऐसे डैश देते हैं बॉयफ्रेंड, तो ये सब प्रथा खत्म हो गया रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे देखो होता क्या है कि समय के अनुसार हम लोग, अभी आपने एक चीज नया देखा होगा, जो है अभी नया जो जितने भी सिस्टम है धीरे धीरे देख रहे हो, वो मोदी जी चेंज कर रहे हैं, सारे राष्ट्रगान में साउंड जो है सब चेंज कर रहे हैं। उसके बाद देखा होगा तुम जहां जहां जाता होगा, अभी हर 5 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर एक फ्लैग कैंप पे देखा होगा,
तो हर जगह देखोगे तुम तो हर 5-10 किलोमीटर क्या फ्लैग देखोगे बड़ा बड़ा सा। तो ये नया परंपराएं शुरू होती हैं, नया चीज देखना मतलब राष्ट्रभक्ति जगती है, लोग करते हैं ऐसा काम, तो सही चीज है, कुछ नहीं। समझ में आता आया? आगे बढ़े, लिख लिया इसको, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। डाउट क्लियर नहीं हो पाता है सर, आप बोलते हैं बाद में करा दूंगा, टाइम नहीं देते हैं। तुम डाउट पूछते कहाँ हो? तुम पूछते हो सर कैसा लग रहा हूं सर, अब बताइए इसमें कोई डाउट है? पूछते, साथ साथ पूछ रहिए। करण थोड़ा तमीज से बोलो, सर से ऐसे बात करते हैं? वाह, आपस में डांट भी देता है मेरे लिए। कुछ बच्चे नहीं, बटरिंग अलग चीज है, बटरिंग। चलो यहां समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब देखिए बड़ा खतरनाक चीज है। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं। एक वर्ड है हैबिट। क्या वर्ड है जी? हैबिट। समझना बढ़िया से, एक आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कंफ्यूजन कैसे होता है। हैबिट का हिंदी आपको सबको पता है कि हिंदी क्या होता है? आदत। समझना बड़े प्यार से, फिर बाद में समझ नहीं आता। हैबिट मतलब आदत। अब आदत किसी व्यक्ति हो सकता है, जैसे बोले मोहन हैज बैड हैबिट, है ना, मोहन हैज बैड, मोहन के पास बुरी आदत है, शराब पीता होगा, राइट, स्मोक करता होगा, तो मोहन हैज बैड हैबिट, अच्छी बात है। अब मुझे बोलना है कि अमेरिका के लोगों की अजीबोगरीब आदत है, अमेरिका के लोगों की अजीबोगरीब आदत है। हमने बोल दिया अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट, ये सेंटेंस लिखा मिल गया, अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। स्ट्रेंज मतलब नहीं बोलते उसका यार अजीबोगरीब आदत है, नहीं बोलते हैं। जैसे मान लिखना हमको हो, देखो अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज, अमेरिकन्स हैज अ स्ट्रेंज हैबिट, पहला लिखा। दूसरा और लिखता हूं, अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। अमेरिका, अमेरिकन से ज्यादा रहा है तो अमेरिकन। फर्स्ट सेकंड में कौन राइट होगा? सेकंड राइट होगा। ये पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। अब समस्या क्या है? हिंदी तो बिल्कुल सही निकलेगा, अमेरिका के लोगों की अजीबोगरीब आदत है, रॉन्ग दोनों है। यहां पे समस्या यह है कि हैबिट का यूज हमें नहीं पता, यहां पे आना चाहिए कस्टम, अब सही होगा। अब यही पता करना है कि हैबिट और कस्टम में अंतर क्या है। यानी व्हेन इट रेफर्स टू इंडिविजुअल वी कैन यूज हैबिट, एंड व्हेन इट रेफर्स टू ग्रुप, सोसाइटी, स्टेट, कंट्री, इट इज यूज्ड कस्टम। यानी जब किसी व्यक्तिगत आदत को शो करता हो तो हम हैबिट का यूज करते हैं, और जब वही आदत एक समाज, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो तो हम कस्टम का यूज करते हैं। कस्टम का हिंदी दो निकलता है, एक तो रीति रिवाज और एक आदत। तो जब कोई ग्रुप में बढ़ जाता है तो वही आदत, उसका फैशन हो जाता है, रीति रिवाज हो जाता है। जैसे दारू पीना, बड़े लोग पार्टी में जाते हैं तो वहां दारू पीना क्या कस्टम हो गया, वो आदत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अपने घर में पी रहा है तो हैबिट हो गया। तो रिप्रेजेंट किसको? आप सेंटेंस का नेचर क्या दिखा रहे हो? अगर नेचर एक व्यक्ति को दिखा रहे हो तो हैबिट का प्रयोग करो, एक स्थिति को दिखाते हो कस्टम का प्रयोग करो। ये बात समझ में आया? एग्जाम में यही पूछता है। उस तरह से एयर और विंड में क्या अंतर है भाई? अब हम सांस खींच रहे हैं, एयर, व्हाट वी ब्रीथ दैट इज कॉल्ड एयर, राइट। जो सांस लेने भर की चीज है उसको हम लोग एयर कहते हैं। एंड जैसे मूवमेंट होता है, पत्ते हिलते हैं, गति होती है, आंधी तूफान आता है, उसको विंड बोलते हैं। टोर्नेडो विंड, ट्रेड विंड, टोर्नेडो विंड, ट्रेड विंड, इस तरह की बातें होती है। सुना ना? टोर्नेडो एयर सुना है, ट्रेड एयर सुना है? नहीं सुना होगा। ट्रेड विंड सुना होगा, क्योंकि एयर का अध्ययन नहीं होता, अध्ययन उसका करोगे विंड का।
इसमें गति विंड चल रहा, तेज हवा। समझ में आया मुद्दा? वही चीज पढ़ाया गया यहाँ पे है, देखो गौर से। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड लिखा गया, पूरा समझा के लिखा हुआ है। एयर हिंदी में बोलता रहूंगा, लिखा अंग्रेजी में है। एयर और विंड में क्या अंतर है? एयर का हिंदी लिखा एयर इज व्हाट वी ब्रीथ, जिसको हिंदी नहीं आता चाहो तो लिख सकते हो सांस लेने भर की हवा। एयर का मतलब सांस, क्लास, सांस लेने भर की हवा को हम क्या बोलते हैं? एयर। और विंड मतलब क्या लिखोगे? गति वाली हवा। गति वाली हवा। एवरी, क्योंकि सांस लेने भर की हवा तो हमेशा रहती है। सांस लेने भर की हवा, सांस लेने भर की हवा को हम लोग एयर बोलते हैं। एयर इज व्हाट, तो बिल्कुल लिखा हुआ ऐसा ना कि हर बच्चा समझेगा, मैं बोलता रहूंगा। अब एग्जांपल दे दिया, वाटर एंड एयर सस्टेन्स लाइफ, यानी पानी और हवा जीवन को बनाए रखता है। विंड हो गया, विंड इज व्हाट मेक्स द लीव्स ऑफ ट्री मूव, जैसे पेड़ के पौधे पत्ते हिलते हैं, समझाने प्रयास किया गया है। गति वाली हवा। एवरीवन लॉन्ग्स फॉर अ कूल विंड इन समर, हर व्यक्ति कूल हवा चाहता है गर्मी के मौसम। एग्जांपल दिया समझाने के लिए। एक एक पार्ट समझाता भी रहूंगा, लिखते रहिए। एयर और विंड पे लिखिए फटाफट, पहले एयर और विंड लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उतार लिया, आगे बढ़े। दूसरा है हैबिट और कस्टम में क्या अंतर, देखिए। हैबिट और कस्टम में क्या? हैबिट का मतलब होता है, क्या लिखा? इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आदत। व्यक्तिगत आदत को हम हैबिट बोलते हैं। एग्जांपल दिया, दिनेश इज अ विक्टिम ऑफ मेनी बैड हैबिट, दिनेश के पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं। ठीक है। कस्टम, इट बिलोंग्स टू सोसाइटी और कंट्री, ये हो गया रीति रिवाज। रीति रिवाज कहो या आदत कहो, ठीक है। इट बिलोंग्स टू सोसाइटी, समाज एवं देश की आदत।